दिल्ली का हुमायूं का मकबरा। इतिहास लगभग 1000 शब्दों में। हिंदी में। दिल्ली भारत के इतिहास, संस्कृति और स्थापत्य कला का अनमोल केंद्र रहा है। यहाँ स्थित हुमायूं का मकबरा न केवल मुगल वास्तुकला का प्रारंभिक और उत्कृष्ट उदाहरण है, बल्कि यह भारतीय उपमहाद्वीप में मकबरा निर्माण की उस परंपरा का भी आरंभिक नमूना है जिसने आगे चलकर ताजमहल जैसी अद्भुत इमारतों को जन्म दिया। 16वीं शताब्दी में निर्मित यह स्मारक आज यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित है और अपनी भव्यता, सममिति और स्थापत्य सौंदर्य के कारण हर आगंतुक को आकर्षित करता है। निर्माण का ऐतिहासिक संदर्भ। हुमायूं, बाबर के पुत्र और भारत के दूसरे मुगल सम्राट थे। वे एक शक्तिशाली शासक तो थे ही, साथ ही कला, ज्योतिष और साहित्य के प्रेमी भी थे। 1556 में उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी हमीदा बानो बेगम ने उनकी स्मृति में इस भव्य मकबरे का निर्माण करवाया। निर्माण का कार्य 1565 में प्रारंभ हुआ और 1572 में पूरा हुआ। इस प्रकार यह मकबरा केवल सम्राट की स्मृति का प्रतीक नहीं, बल्कि मुगल साम्राज्य की सांस्कृतिक समझ और स्थापत्य दृष्टि का भी सशक्त प्रतीक बन गया। वास्तुकार और निर्माण शैली। हुमायूं का मकबरा मुगल वास्तुकला और फारसी निर्माण शैली का पहला सशक्त मिश्रण माना जाता है। इस मकबरे के वास्तुकार मिराक मिर्जा गियास थे, जिन्हें हमीदा बानो बेगम ने विशेष रूप से ईरान से बुलवाया था। उनके निर्देशन में भारतीय और फारसी कारीगरों ने मिलकर इस स्मारक को आकार दिया। यह मकबरा भारतीय उपमहाद्वीप का पहला ऐसा विशाल स्मारक था जिसमें लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर का संयोजन इस्तेमाल किया गया। आगे चलकर यह संयोजन मुगल वास्तुकला की पहचान बन गया। बाग का महत्व। चारबाग शैली। हुमायूं के मकबरे की एक मुख्य विशेषता उसका विस्तृत चारबाग है। ये बाग फारसी शैली का आदर्श उदाहरण है, जिसमें 4 भाग होते हैं और बीच से जलधाराएं बहती हैं। यह अवधारणा स्वर्ग या जन्नत के विचार से प्रेरित है। जलधाराएं चारों ओर से मकबरे की ओर प्रवाहित होती हैं, जो उस समय के पारसी और इस्लामी स्थापत्य में जीवन, पवित्रता और शांति के प्रतीक माने जाते थे। चारबाग की संरचना सामंजस्य, संतुलन और सौंदर्य की एक ऐसी प्रणाली बनाती है जो आगंतुक को भीतर प्रवेश करते ही मुगल बागों की आलीशानता का एहसास कराती है। मुख्य संरचना। मकबरा एक विशाल चबूतरे पर बना है जिसकी ऊंचाई लगभग 7 मीटर है। यह एक 2 स्तरीय 8 कोणीय संरचना है, जिसमें बड़ा गुंबद इसकी पहचान है। मकबरे का गुंबद सफ़ेद संगमरमर का है और दूर से ही इसकी चमक नजर आती है। मुख्य गुंबद के अलावा कई छोटे गुंबद, मेहराबें और झरोखे इस संरचना को और भी आकर्षक बनाते हैं। भीतर के कक्ष में हुमायूं की असली कब्र नहीं, बल्कि प्रतीकात्मक छतरी या समानांतर कब्र स्थित है। वास्तविक कब्र भूमिगत कक्ष में है, जैसा कि मुगल मकबरों में परंपरा रही है। भीतर की दीवारों पर जालियों का नक्काशीदार काम, ऊपरी मंजिलों की गलियारों की संरचना और छतों पर की गई कलात्मक सजावट मुगल कौशल को दर्शाती है। मकबरे का ऐतिहासिक महत्व। हुमायूं का मकबरा कई ऐतिहासिक घटनाओं का साक्षी रहा है। ये वह स्थान है जहां कई मुगल शहजादों, राजकुमारों और उच्च पदाधिकारियों को भी दफनाया गया। इस कारण अंग्रेजों के समय में इसे मुगलों का डॉर्मिटरी, मुगल डॉर्मिटरी भी कहा गया, क्योंकि यहाँ 150 से अधिक कब्रें मौजूद हैं। 1857 के विद्रोह के समय बहादुर शाह जफर ने कुछ समय के लिए यहाँ शरण भी ली थी। इसके बाद अंग्रेजों ने इस क्षेत्र का काफी नुकसान किया, पर स्वतंत्रता के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इस स्मारक का पुनः संरक्षण प्रारंभ किया। ताजमहल का पूर्वज मॉडल। अक्सर कहा जाता है कि हुमायूं का मकबरा ताजमहल का प्रोटोटाइप है। इसके पीछे कई कारण हैं। सफ़ेद संगमरमर और लाल बलुआ पत्थर का सुंदर संयोजन, विशाल चारबाग का निर्माण, गुंबदों और मेहराबों का संतुलित प्रयोग, ऊंचे मंच पर निर्मित मुख्य मकबरा, मकबरे की सममिति, ये सभी विशेषताएं आगे चलकर शाहजहां के समय में ताजमहल में और अधिक विकसित रूप में दिखाई दी। संरक्षण और आधुनिक रूप। 1980 के दशक में हुमायूं के मकबरे को यूनेस्को विश्व धरोहर घोषित किया गया। इसके बाद संरक्षण कार्यों को और तेजी मिली। 2000 के दशक में आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के साथ मिलकर यहां व्यापक पुनर्स्थापन परियोजना चलाई। आज मकबरा पुनः अपने पुराने वैभव में खड़ा है। साफ सुथरे बाग, चमकते जलधाराएं, पुनर्निर्मित मार्ग और बहाल की गई नक्काशी इसे एक बार फिर मुगल युग का जीवन प्रतीक बनाती है। वास्तुकला के तत्व। प्रवेश द्वार विशाल और सुंदर नक्काशी वाले, जो फारसी और मुगल शैली के मिश्रण का उदाहरण है। लाल बलुआ पत्थर मुख्य निर्माण सामग्री, जो मकबरे को विशिष्ट रंग और गहराई देती है। सफ़ेद संगमरमर का गुंबद मकबरे की शान, जो दूर से दिखाई देता है। जालियां, लैटिस वर्क, हवा और रोशनी के प्रवेश की वैज्ञानिक और कलात्मक तकनीक।
सममिति मकबरा पुनर्तः संतुलित और ज्यामितीय ढंग से योजनाबद्ध है। हुमायूं के मकबरे की सांस्कृतिक विरासत। ये स्मारक केवल एक राजा का मकबरा नहीं, बल्कि इतिहास, संस्कृति और सभ्यता का संगम है। ये हमें बताता है कि मुगल शासकों का कला, विज्ञान, वास्तुकला और साहित्य के प्रति दृष्टिकोण कितना व्यापक था। हुमायूं के मकबरे की विरासत दिल्ली की पहचान से गहराई से जुड़ी है। आज भी ये पर्यटकों, इतिहासकारों, कलाकारों और विद्यार्थियों को प्रेरित करता है। ये भारत में इस्लामी वास्तुकला के विकास की कहानी को जीवंत रूप में प्रस्तुत करता है। निष्कर्ष: दिल्ली का हुमायूं का मकबरा भारतीय इतिहास की अमूल्य धरोहर है। ये केवल एक स्थापत्य चमत्कार ही नहीं, बल्कि मुगल साम्राज्य की सांस्कृतिक समृद्धि और कलात्मक दृष्टि का प्रतिनिधित्व करता है। इसकी चारबाग योजना, भव्य गुंबद, परिष्कृत वास्तुकला और ऐतिहासिक महत्व इसे एक अनोखा स्मारक बनाते हैं। हुमायूं का मकबरा ताजमहल जैसे विश्व प्रसिद्ध स्मारकों की प्रेरणा भी रहा है, इसलिए इसे मुगल वास्तुकला के विकास का पहला पड़ाव कहना बिल्कुल उचित है। यूनेस्को द्वारा संरक्षित यह विरासत आज भी भव्यता, शांति और इतिहास के गौरव का प्रतीक बनकर खड़ी है, सदियों पुरानी, फिर भी सदैव जीवंत। यदि आप चाहें तो मैं इसका संक्षेप संस्करण, स्कूल प्रोजेक्ट के लिए बिंदुवार नोट्स या हिंदी अंग्रेजी मिश्रित भाषा में लेख भी तैयार कर सकता हूँ।